नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे विभूतिपाद के 23वें सूत्र की, जिसमें हम जानेंगे मैत्री आदि गुणों में संयम करने का क्या प्रतिफल होता है। छोटा सूत्र है, आप जल्दी समझ जाएंगे। चले जानते हैं सूत्र 23। मैत्री आदिशु बलानी, केवल इतना सूत्र है। मैत्री आदि बलानी, मैत्री आदिशु बलानी। इसमें मैत्री क्या है और मैत्री आदिशु का अर्थ है मैत्री आदि। तो मैत्री को समझना पड़ेगा। 4 प्रकार की भावनाओं की चर्चा हमने योग दर्शन के समाधिपाद में हमने की, जो 33वां सूत्र है समाधिपाद का। उसमें हमने चर्चा की मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य अपुण्य, भावना तो चित्त प्रसादनम। माने चित्त को प्रसन्न करने के लिए 4 प्रकार की भावनाएं बताई गई हैं। अब उन 4 प्रकार की भावनाओं को जब एक योगी साधक इम्प्लीमेंट करता है, माने सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता करता है, दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा का भाव लेके आता है, पुण्य आत्माओं के प्रति प्रसन्नता का भाव होता है, और पापी और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा का भाव जब आता है, तो साधक का चित्त प्रसन्न होता है और साथ ही उसमें एकाग्रता आती है। अब उसी सूत्र के संबंध में यहाँ सूत्रकार कहते हैं कि जब योगी साधक मैत्री आदि मैत्री आदि में संयम करता है, तो उसके मैत्री आदि जो गुण हैं उनमें वृद्धि होती है, वो बढ़ते हैं। अब वो किस प्रकार है, यहाँ पे 3 प्रकार की बात की गई है, 3 प्रकार के गुणों की, चौथी की नहीं की गई। माने 3 को कहा, मैत्री, करुणा, मुदिता। उपेक्षा को नहीं कहा यहाँ पे। उपेक्षा को एक भावना कहा है, उसको उसमें संयम करने की बात नहीं कही, क्योंकि उपेक्षा में संयम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 3 प्रकार की चीजें कही गई, मैत्री, करुणा और मुदिता। इन तीनों में संयम करने से ये तीनों ही चीजों में बढ़ोतरी होती है, ये तीनों चीजें मजबूत होती हैं, या व्यक्ति कहें कि ये तीनों चीजों में ग्रोथ करता है व्यक्ति के पास। इसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। मैत्री में जब संयम करता है व्यक्ति, तो उसके मैत्री जो गुण है वो बढ़ता है। माने सुखी व्यक्तियों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा वो मित्रता करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे मित्रता करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये भावना नहीं होती कि जो मुझसे मित्रता करेगा मैं उसी से मित्रता करूँगा। मित्रता का अर्थ है कि मुझे तो अपने इस भावना की कदर करनी है, मैं तो सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता का भाव ही रखूँगा और करूँगा। कोई सुखी व्यक्ति मेरे प्रति भावना रखे या ना रखे, इसका वो विचार नहीं करता है। इसलिए जब एक योगी साधक मैत्री आदि गुण में मैत्री में संयम करता है, तो उसका मैत्री नामक जो गुण है वो मजबूत होता है, दृढ़ होता है, और उसकी अनेक सुखी व्यक्तियों से मित्रता होती है। दूसरा, करुणा। करुणा किन के प्रति करनी चाहिए? दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा का अभाव, संयम की बात की है, या उस प्रकार की भावना की बात की है। तो जब दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा करनी होती है, तो करुणा में जब संयम करता है योगी, माने धारणा, ध्यान, समाधि का प्रयोग करुणा में करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुखी व्यक्तियों की, ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित व्यक्तियों की, ज़्यादा से ज़्यादा शोषित व्यक्तियों की, ज़्यादा से ज़्यादा अभावग्रस्त व्यक्तियों की वो मदद कर पाता है। उनके प्रति करुणा का भाव रखने से उनकी मदद होती है। अब यहाँ करुणा में जब संयम करेगा, तो करुणा से वो अनेक लोगों की मदद कर सकता है, उनकी सहायता कर सकता है। इसके बाद कहा प्रसन्नता, मुदिता। मुदिता भावना में जब हम संयम करते हैं, तो मुदिता भावना में संयम करने से हम धार्मिक व्यक्ति, जो हमारे गुरु हैं, जो पूर्वज हैं हमारे, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके प्रति यदि हम प्रसन्नता का भाव रखते हैं, मुदिता का भाव रखते हैं, और उस मुदिता के भाव में संयम यदि हम करते हैं, तो उस संयम करने से मुदिता आदि जो गुण हैं वो भी बढ़ते हैं। माने मुदिता आदि गुणों में बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न, प्रतिष्ठित लोगों के प्रति, धार्मिक व्यक्तियों के प्रति, पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी इस भावना को बढ़ा पाता है। ये कहा मुदिता में संयम करने का प्रतिफल। तो यहाँ पे मैत्री आदि जो भावनाएं हैं उनमें संयम करने से इस प्रकार की भावनाओं को बल मिलता है, बढ़ोतरी मिलती है, ये इंक्रीज होती हैं। तो यहाँ पे मैत्री, गुणा, मुदिता कहा, उपेक्षा क्यों नहीं कहा? क्योंकि उपेक्षा को संयम करने के लायक नहीं समझा है।
उपेक्षा में धारणा ध्यान समाधि का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए धारणा में संयम हो ही नहीं सकता। तो धारणा ध्यान समाधि से हम संयम करते हैं, तो यहाँ पे कहा उपेक्षा में संयम नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ चौथे प्रकार की भावना को नहीं कहा। और चौथे प्रकार की भावना में यदि हम संयम करते हैं तो उपेक्षा बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ कहा उपेक्षा इतनी भी नहीं बढ़ानी है कि कोई व्यक्ति सुधरना चाहे और हम उसको इतना उपेक्षित कर दें, इतना उपेक्षित कर दें, उसको इतना अलग थलग कर दें, इतना हम उसको समाज से तिरस्कृत कर दें कि वो कभी मुख्य धारा में लौट ही ना पाए। इसलिए यहाँ पे उपेक्षा को में संयम करने की बात की मनाही की है। माने उपेक्षा हमें बैलेंस में ही रखना है, उपेक्षा हमें बिल्कुल संतुलित मात्रा में रखना है। किसी व्यक्ति ने पाप किया, दुष्ट व्यक्ति है, अधार्मिक व्यक्ति है या कोई पापी व्यक्ति है, जो उस व्यक्ति के प्रति उपेक्षा तो रखनी है, लेकिन एक लिमिट में उपेक्षा रखनी है, उसमें संयम नहीं करना। संयम करेंगे तो अल्टीमेट उपेक्षा हो जाएगी। उस अल्टीमेट उपेक्षा में जब हम किसी की इतनी इग्नोरेंस कर देते हैं, इतना इग्नोर कर देते हैं, तो वो मुख्य धारा में लौटने की बजाय वो उस पाप की वृत्ति में ज्यादा डूबता चला जाता है। तो हमें व्यक्तियों को पाप में डुबोना नहीं है, उसको बाहर निकालना है। तो एक लेवल की यहाँ पे उपेक्षा की बात की, यदि संयम हो जाता तो उपेक्षा का जो चरम है वो वहां पे प्राप्त हो जाता है और पूरी तरह से उपेक्षित हम उसको कर देते हैं, समाज में बिल्कुल अलग थलग वो व्यक्ति पड़ जाता है। तो उससे वो व्यक्ति मुख्य धारा में आने की बजाय, सुधरने की बजाय, अपने आप को समाज के साथ समायोजित करने की बजाय वो और भी अंधकार में डूबता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे उपेक्षा की भावना में संयम करने की मनाही की गई है सूत्रकार द्वारा। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो मैत्री आदि बलों में, मैत्री आदि में संयम करने से बल की वृद्धि होती है, माने उसी प्रकार की चीजें बढ़ती रहती हैं। मित्रता बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, करुणा बढ़ेगी, उस प्रकार ही मुदिता बढ़ेगी। क्योंकि हम ऐसे ऐसे व्यक्तियों के प्रति भावना कर रहे हैं। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, इन तीनों भावनाओं में संयम करने से इन तीनों ही प्रकार की भावनाओं में बढ़ोतरी होती है। ये सूत्र का पूरा सार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगले 24वें सूत्र को लेकर के जल्द आपके बीच हाजिर होऊंगा। और आपको ये सूत्र कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और स्वाध्याय और अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य करते रहें, इसी आशा और विश्वास के साथ कि ऐसा करेंगे। और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, सदा मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, सदा मुझे प्रेरित करने के लिए, मुझसे बार बार सवाल पूछने के लिए, मुझे अधिकार से सारी चीज़ें बोलने के लिए आप सबका हृदय से आभारी रहूँगा। और आशा करता रहूँगा कि इस प्रकार का प्रेम आप बनाए रखें। योग परिवार काफ़ी मजबूत हो रहा है, 8,500 लोग हम हो गए हैं परिवार में। तो इस सब की शुभकामनाएं और सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। और जल्द मिलता हूँ 24वें सूत्र के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।